सीधी बात, नो बकवास। BR रैंक का न्यू सीजन आ चुका है। रैंक तुम सभी लोगों की माइनस हो चुकी होगी, लेकिन अगर तुम ये 3 कॉम्बिनेशन लगाओगे तो तुम सभी लोग भी ग्रैंड मास्टर जा सकते हो मेरी तरह। और मैं हूँ इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर जो एक भी गेम नहीं हारता। तो जो भी मैं इस वीडियो में कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो कॉम्बिनेशन अगले 3 महीनों के लिए अनबीटेबल होने वाला है, मानना पड़ेगा। नंबर 1 कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसमें तत्सुया लगाओ ताकि तुम किसी भी एनिमी के ऊपर BR रैंक में रश फटैक से कर सको। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे एंड्रू द फियर्स लगाना है ताकि वेस्ट पे डैमेज कम आए। और तीसरा कैरेक्टर यहाँ पे तुम्हें मारो लगाना है। ये बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि लॉन्ग रेंज में बहुत ज्यादा ही डैमेज को बढ़ा देता है। मतलब तुम खुद देखो, BR रैंक में लॉन्ग रेंज का है तो ज्यादा गेम होता है, तो इसी वजह से मारो लगाना बहुत जरूरी है। फिर आखिरी में तुम्हें लूना लगाना, बिकॉज रेट ऑफ फायर भी तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। BR रैंक में लूना का इतना फायदा है ना, अगर मिड रेंज में कोई बंदा तुम्हें पीक दे रहा है तो तुम उसे आसानी से मार सकते हो सिर्फ बॉडी मार के। इतना ज्यादा फायदा है। लूना किसी भी गन को ईवो की तरह चलाने लगती है रेट ऑफ फायर के मामले में, तो यूज जरूर करना। अब ये चारों कैरेक्टर मिलकर इतना तगड़ा हो जाएंगे ना कि तुम किसी भी एनिमी को लॉन्ग, क्लोज, मिड सब में मार सकते हो। अब लॉन्ग में मारो संभाल लेगा बिकॉज डैमेज ज्यादा आएगा, 3 या 2 गोली में खत्म कर दोगे। और यहाँ पे अगर तुम ACT यूज करते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ तो बहुत फायदे में रहोगे क्योंकि तुम किसी भी एनिमी को आते जाते को आसानी से मार सकते हो। और अगर कोई एनिमी अचानक से क्लोज रेंज में भी आ जाता है तो भी तुम आसानी से मार सकते हो किसी भी एनिमी को। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि क्लोज और लॉन्ग को अच्छे से स्विच कर सकते हो बिकॉज मारो होने की वजह से ACT जैसे गन से सिर्फ 2 गोली में बंदों को मार दोगे। तुम जितने दूर से फायर करोगे उतना बेस्ट है। अगर ये कॉम्बिनेशन तुम लोग यूज कर रहे हो तो क्लोज रेंज में भी कोई अगर आ गया तो भी तुम उसे आसानी से मार सकते हो बिकॉज लूना है तुम्हारे पास और तत्सुया है। मैंने लूना से बहुत ज्यादा उसे डैमेज दे दिया है। अब तत्सुया से एकदम उसके पीछे लग जाऊंगा, मतलब पीछे पड़ जाऊंगा और खत्म ही कर दूंगा बिल्कुल कुछ इस तरीके से। तुम भी कर सकते हो ऐसा। और कोई एनिमी अगर लॉन्ग में है तो तुम आसानी से उसे 2 गोली पहले मार दो ACT से, और वो जब डैमेज हो जाएगा तो क्लोज रेंज में उससे लड़ने चले जाओ। और यकीन मानो क्योंकि तुम्हारे पास तत्सुया है तो तुम आसानी से उसको कंफ्यूज कर सकते हो। अब मेरे सामने ही देख लो, डब्बे के पीछे एक एनिमी होता है। अब मैं उसके सामने लड़ने की तरफ जा रहा होता हूँ और उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मैं तत्सुया यूज करने वाला हूँ। और जब मैं तत्सुया यूज करके उसके मुंह पे जाता हूँ सीधा उसको पता भी नहीं लगता। लेकिन देखो क्लोज रेंज में गलतियां होती है। यहाँ से मेरी गलती ये हुई कि मैंने वॉल नहीं लगाया, लेकिन एंड्रू ने मुझे संभाल लिया क्योंकि एंड्रू द फियर्स 25% तक ब्लॉक करता है डैमेज को वेस्ट पे आने से। तो ये इसका फायदा है। और फिर मैंने इस एनिमी को आसानी से मार दिया बिकॉज ये समझ नहीं पाया कि बच कैसे गया। लेकिन जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उससे तो कोई एनिमी बच ही नहीं सकता। वो मैं रिवील नहीं करना चाहता था लेकिन आज मैं कर ही देता हूँ बिकॉज तुम लोग प्यार मुझसे बहुत करते हो, मैंने देखा है। कॉम्बिनेशन नंबर 2, सबसे पहले लोकिता लगाओ क्योंकि तुम्हें 45 HP का शील्ड बना के देगा। कैसे? अगर तुम 1 किल मारते हो यहाँ पे, जैसे मैंने एक एनिमी को यहाँ पे 1 किल कर दिया तो मुझे यहाँ पे 15 का शील्ड पॉइंट मिल गया। तो मुझे 2 और किल करने होंगे, टोटल 3 किल करोगे तो 45 एक्स्ट्रा HP मिल जाएगी तुम्हें। दूसरा कैरेक्टर वुल्फ्रा लगाना है ताकि तुम सामने वालों को हेडशॉट जब दो तो उसका डैमेज उसके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाए। तुम यहाँ देख ही सकते हो जो बंदे वुल्फ्रा यूज करते हैं उनको फायदा क्या मिलता है। तीसरा कैरेक्टर वापस है एंड्रू द फियर्स लगाओ बिकॉज डैमेज को ब्लॉक करेगा ये। एंड लास्ट में लगाओ जेन कैरेक्टर जो कि 60 HP का शील्ड पॉइंट बना के देगा। देखो ये कॉम्बिनेशन में क्यों इतना ज्यादा यूज करता था, क्यों इतना ज्यादा डेंजरस है। अगर कोई भी एनिमी से तुम लड़ते हो उसने तुम्हें ज्यादा डैमेज दे दिया तो यहाँ पे जेन सबसे पहले काम आता है। जेन को ऑन करो, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 60 HP आ जाएगी और साथ में लोकिता भी चार्ज हो जाएगा। तो इसी के साथ तुम्हें 100 एक्स्ट्रा HP मिल जाएगी। सामने वाले एनिमी को लग रहा होगा कि उसने तुम्हें बहुत डैमेज दे दिया, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत पावरफुल हो गए बस जेन ऑन करने के बाद और तुमने उसे आसानी से मार दिया। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें एक बहुत बड़ा फायदा तुम्हें मैं आगे दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखो, वुल्फ्रा की वजह से तुम एक हेडशॉट मारोगे ना एनिमी मर जाएगा बिकॉज हेडशॉट का डैमेज बहुत ज्यादा आएगा। और अब वो बारी आ चुकी है जहाँ तुम देखोगे क्यों इतना कॉम्बिनेशन पावरफुल है। अभी यहाँ पे मेरे पास लोकिता और एंड्रू है, इन दोनों ने मिलकर मुझे बचाया यहाँ पे। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो सामने वाले ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था, ऑलमोस्ट। HP देखो मेरी, लेकिन मैं क्यों बचाया? एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट की वजह से और एंड्रू की वजह से, बिकॉज एंड्रू वेस्ट पे बहुत कम डैमेज आने देता है। यानी उसने अपनी तरफ से ये सोचा कि ये मर क्यों नहीं रहा है। और तुम क्यों नहीं मरे? क्योंकि तुम्हारे पास ये कॉम्बिनेशन है। और अभी तो जेन भी ऑन नहीं था, तो सोचो जेन ऑन होने के बाद तुम किसी को कैसे मारोगे। यहीं पे देख लो, मैंने जेन को ऑन किया और सामने वाले एनिमी से मुझे कोई डर ही नहीं है बिकॉज वो जितना भी मेरे को डैमेज दे ले, मेरे पास एक अपर हैंड है एक्स्ट्रा HP का और एक्स्ट्रा हेडशॉट मारने का। तो ये एक फायदा है तुम्हारे साथ। और BR रैंक सोलो रैंक पुश में इससे बड़ा फायदा और तुम्हें क्या मिल सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कॉम्बिनेशन नंबर 3 देख के तुम हिल जाने वाले हो क्योंकि उसमें फायदा ही फायदा है, तो तुम क्या बोलोगे? लेकिन उससे पहले ये मेरी गिल्ड की UID है और ये मेरी ID है। अगर किसी को भी रैंक पुश करना है और मेरे साथ जुड़ना है मेरे गिल्ड में तो प्लीज रिक्वेस्ट डालो, बायो में लिखो रैंक पुश और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट ले लूंगा अगर मुझे तुम्हारी ID पसंद आई और तुम्हारे बोलने का तरीका। कॉम्बिनेशन नंबर 3, सबसे पहले इसमें लगाओ लोकिता बिकॉज एक्स्ट्रा HP तो चाहिए ही चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था 45 एक्स्ट्रा HP मिलेगी। दूसरा कैरेक्टर एंटोनियो लगाओ, ये भी 20 की शील्ड पॉइंट देता है लेकिन
पूरे गेम में रहेगी, किल करने की जरूरत ही नहीं। तीसरा कैरेक्टर लियोन लगाओ ताकि तुम्हें 60 HP मिले कहीं से भी फाइट करके आ रहे हो और तुम्हारी HP गई हुई है तो। चौथा कैरेक्टर जादुई सेंटिनो लगाओ अगर तुम्हें टेलीपोर्ट करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। देखो मैं क्लॉक टावर के ऊपर होता हूँ और सामने एक एनिमी होता है। अब मैं यहाँ पे सेंटिनो का यूज करके कैसे बचूंगा? लड़ते हुए मैंने सेंटिनो को छोड़ दिया, उसके पास डबल वेक्टर था, मुझे पता था मैं बच जाऊंगा। मैंने सेंटिनो से जल्दी से अपनी लोकेशन चेंज की और भाग गया यहाँ से। तो ये फायदा है सेंटिनो के साथ। और उसके बाद जब मैंने HP पूरी रिकवर कर ली तो इसको आसानी से मार दिया और मेरे पास लोकिता की 15 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट भी आ गई और 20 तो एंटोनी की वजह से पहले से ही थी। देखो एक्स्ट्रा HP जल्दी मिलने का फायदा तो है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में मेन फायदा पता है क्या है? जो लोग भी कैम्प कर रहे होते हैं ना उनको चकमा देने में एक्सपर्ट है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि तुम्हारे पास सेंटिनो है। अब यहीं पे देख लो दूसरी तरफ सेंटिनो छोड़ के और मैंने इसको उकसाया, इसने मुझे मारा और मैं यहाँ से भाग गया। अब इसे ये नहीं पता कि मेरे पास लियोन भी है। इसने मुझे जितना भी मारा होगा लेकिन मेरी HP फटाक से रिकवर हो जाएगी, बिकॉज 60 HP लियोन देगा और मेरे को बस 2 इनहेलर मारने की जरूरत है तो मेरी HP फुल हो जाएगी। और यहाँ पे मैं सेंटिनो से भाग भी गया और अब मुझे उसकी लोकेशन पता है लेकिन उसे मेरी लोकेशन नहीं पता। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा उसका। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो जैसी बाहर की तरफ निकलेगा मैं उसे मार दूंगा। ऐसा तुम भी कर सकते हो किसी भी एनिमी के साथ। दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन तुम बार बार कर सकते हो। और जैसा कि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे भी मौके मिलेंगे जहाँ तुम किल चोरी करोगे दूर से। इसमें भले ही रेट ऑफ फायर नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर तुम्हें किसी को चकमा दे के मारना है। अब क्लोज रेंज में ही ले लो, एक एनिमी को मैंने पीछे से मारा, ये डर गया लेकिन उसे पता नहीं कि मैं इसको मार सकता हूँ। अब मैं वापस से मैंने टेलीपोर्ट किया, एक मेरे पास और है टेलीपोर्ट करने का ऑप्शन, क्योंकि तुम 2 बार टेलीपोर्ट कर सकते हो। अब मुझे उसे चकमा देना है कि मैं इधर आ चुका हूँ और बिल्कुल उसको लगा भी। अब मैं टेलीपोर्ट कर गया और उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि मैं पीछे से आ गया। तो कुछ इस तरीके से तुम हरा सकते हो किसी को भी। देखो मैंने इस सीजन के सबसे 3 बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो हाई डैमेज के ऊपर होने वाली है, लेकिन तब तक के लिए राइट वाली वीडियो देखो, प्रो बनोगे।